Hello everyone, welcome to Star Math. Today we discuss about the chapter number system. Now let us start question number first. Find the least number which is exactly divisible by 72, 90 and 120. ऐसा कौन सा नंबर है, सबसे छोटा नंबर है जो इन नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब हमसे एलसीएम पूछा गया है। ठीक है, तो हमें जब भी एलसीएम निकालना होता तो बहुत सारे तरीके हमने सीख रखे हैं। वैसे ना लगाते हुए हम डिजिट सम का प्रयोग करेंगे। देखिए, डिजिट सम या डिविजिबिलिटी का प्रयोग करेंगे। जरा समझिए, कोई नंबर अगर 90 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके सभी फैक्टर से भी पूरा पूरा डिविजिबल होगा। जाहिर सी बात, 10 से भी डिविजिबल होगा, 10 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा और 2 से भी डिविजिबल होगा। इसका मतलब आप देखिए, तो हम 9 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे और 10 की भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए, 10 अगर लास्ट में है, 10 से डिविजिबल है तो यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो 0 सभी ऑप्शन में है। ठीक है, अगर 9 से कोई नंबर डिविजिबल होता है, इसका मतलब है उसके डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 6 और 2 8 पहला है नहीं, 6 और 2 8 दूसरा, चौथा नहीं। या तो आंसर बी है या तो आंसर सी है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर की डिविजिबिलिटी चेक कर लो, 120 की। 120 से देखिए 630 नहीं जाएगा, 12 की 36 और 630 नहीं जाएगा, लेकिन 360 चला जाएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन सही हो गया। तो सिंपल सी बात, हमने कौन सा रूल लगाया? डिविजिबिलिटी। अभी हम एलसीएम निकालने का नया तरीका भी आपको बताने वाले हैं। अगर ऑप्शन ना दिए हो तब हम कैसे लगाएंगे, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है, जैसे हम एलसीएम निकालते आए वैसे बिल्कुल नहीं होगा। चलो अब हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24 एंड 63, 24, 63, 70। तो अब देखिए, यहाँ पे कोई नंबर अगर 63 से पूरा पूरा डिविजिबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 9 से भी डिविजिबल होगा और 7 से भी डिविजिबल होगा। तो देखिए, हम 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 70 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है कि उसके यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद में 9 आ रहा है तो डिजिट सम 9 होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसका मतलब देखिए, 5 और 2 7, 7 2 9, इसमें तो हो रहा है, ये में भी हो सकता है। 5 2 7 5 12, ये नहीं हो सकता। ये देखिए 5 2 7, 7 7 14, ये भी नहीं हो सकता। सीधी सी बात है, कौन सा सही है? 52 20, 52 20 सही हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने कैसे डिविजिबिलिटी का प्रयोग करते हुए आंसर निकाली। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हम जब ऑप्शंस ना दे रखे हों तब कैसे लगाते हैं। चलो और कुछ नंबर्स करते हैं, इसके बाद में हम दूसरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ये और हमने दो रखे हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर। कितना है एलसीएम? 15, 55 और 99। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमें पता है कि कोई नंबर अगर 99 से डिविजिबल है, इसका मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उन दोनों दो का पेयर बनाइए और उनको ऐड करिए। अगर 99 से डिविजिबल हो गया तो वो नंबर 99 से डिविजिबल हो जाता है। तो देखिए 44 में 85 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 89 नहीं होगा। 4 में 35 ऐड करेंगे, नहीं होगा। 95 में 4 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 99 आएगा। पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन सही हो गया। देखिए, इसमें भी 95 में 3 ऐड करेंगे, 98 आएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जरा समझने का प्रयास करो। कोई नंबर अगर 99 से डिविजिबल है, वो उसका क्या कॉन्सेप्ट है आप देखिए। देखिए 99 ठीक है। दूसरा कितना आएगा? 198, 297, 396, 495, 694, 793। तो कुछ समझ में आया? अगर ये नंबर 3 डिजिट का है या कितने भी डिजिट का नंबर हो, हम उसका क्या करेंगे? 2 का पेयर बनाएंगे और ऐड कर देंगे इनको आपस में। तो आप देखिए, अगर ये नंबर कितना है? 198, तो इनको ऐड करिए 2 का। 98 में 1 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 99।
97 में 2 ऐड करें कितना आएगा 99। इसका मतलब ये नंबर क्या है 99 से डिविजिबल है। 96 में 3 ऐड करेंगे कितना आएगा 99। इसका मतलब ये नंबर मल्टीपल्स लिखे हुए आप देख पा रहे होंगे, वैसे भी 99 के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैथ्स पूरा एक पैटर्न है, आप देख पा रहे हैं एक पैटर्न बन रहा है कि नहीं। 97, 96, 95, 94, 92 ऐसे कम होता चला जाएगा और इधर बढ़ता चला जाएगा, आप समझ पा रहे होंगे। तो इसका मतलब देखिए 6 और 94 जोड़ेंगे कितना होगा 6 और 4 10 हो जाएगा 94, यहाँ 5 है, ठीक है, यहाँ पे 6। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। इसका मतलब ये 99 से जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं वो क्या है डिविजिबल है, आसानी बात समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही हो गया। एक और देखते हैं जरा, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, फिर से वही बात पूछ रहा है, कह रहा है कौन सा नंबर है कि जो एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है। तो आप बताएंगे देखिए कितना है, हमसे एलसीएम निकालना है। तो अगर 63 से कोई नंबर डिविजिबल होगा इसका मतलब ये हुआ कि वो 9 से भी होगा और 7 से भी होगा। तो 9 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, देखिए 9 तो कट ही गया, इसके बाद में कितना आएगा 4 और 4 8 और 2 10 1 आ गया, इसका मतलब ये है नहीं। इसके बाद 9 9 कट गया, 8 2 10 10 4 14 ये भी नहीं है, 9 तो कट ही गया, 4 और 2 6 6 8 14 और 8 कितना हुआ 14 6 20 2 22 ये भी नहीं है, 9 कट ही गया, कितना आएगा देखिए 4 और 4 8 8 16 और 2 18 18 सही हो गया। देखिए सी ऑप्शन सही हो गया। तो डी ऑप्शन, ऐसे ऑप्शंस भी सेट किए जाते हैं, आप आंसर वो देखता है एग्जामिनर कि आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है। अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो कभी कंपटीशन तो आपसे नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हमें एलसीएम अच्छे से बताया जाए तो फिर भी हम देखते हैं कि ऑप्शन नहीं है, तब हम कैसे एलसीएम निकालेंगे, बहुत फास्ट सीखने वाले हैं। चलिए आइए, हमने ढेर सारे एलसीएम बड़े बड़े क्वेश्चंस ले रखे हैं और उनके हमें ऑप्शंस बताने, आंसर्स बताने क्या होंगे, ठीक है। चलो पहले हम जानते हैं, कुछ नंबर्स लिखते हैं, ठीक है, कुछ नंबर्स लिखते हैं और उनका देखते हैं कि उनका एलसीएम कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स लिखा हुआ है। तो जैसे हमने एक नंबर ले लिया, समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। हमने एक नंबर लिया 20 लिया और 40 लिया, ठीक है। हम इसका जैसे एलसीएम अभी निकालते थे वैसे ही निकालते हैं, समझते रहना, ध्यान से समझना। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर 2 से जाएगा तो कितना बचेगा 10, 2 से जाएगा तो कितना बचेगा 40 20, इसके बाद में 2 से जाएगा तो कितना बचेगा 5, 2 से जाएगा तो कितना बचेगा 10, 2 से जाएगा तो 5 ऐसे लिखेंगे, कितना आएगा 5, इसके बाद में 5 बच जाए 5, ठीक है। इतनी बात हमारे साथ क्या गौरव, आप समझिए कि अगर मैं कह रहा हूं कि अगर ये 40 होता, ठीक है, और ये अगर 20 नहीं भी होता तब भी इसका फैक्टर बिल्कुल ऐसे ही किया जाता, बताइए किया जाता है कि नहीं। इसका मतलब जो फैक्टर लिखा होता है उसका कोई रोल नहीं होता है। जैसे यहाँ पे 420 क्या है 40 का एक गुणनखंड है, फैक्टर है, इसका मतलब इसका कोई रोल नहीं है। जो फैक्टर है उसका कोई रोल नहीं होता है एलसीएम में। तो आप देख पा रहे होंगे, जैसे मैं कहूँगा इस नंबर का एलसीएम बता दीजिए, सामने लिखा हुआ है, तरीका समझिए, ध्यान से समझना। तो कहेंगे देखिए 50 1000 का बड़ा नंबर आप रख लीजिए, है ना। तो 50 1000 का फैक्टर है, इसका कोई रूल नहीं होगा एलसीएम में। 1000 100 क्या है फैक्टर है 1000 का, 200 भी 1000 का फैक्टर है, इसका मतलब एलसीएम। ये एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जिसमें गिवन नंबर का पूरा पूरा डिवाइड चला जाए, दैट इज कॉल्ड एलसीएम। तो ये एलसीएम हो गया। जैसे एक और लिखते हैं तो आप कुछ समझ पा रहे होंगे। तो जो फैक्टर है उसका कोई रोल नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। एक और हमने नंबर लिखा है, जैसे ये लिखा हुआ देख पा रहे होंगे कि 7 10 15 35। तो हम क्या करेंगे, तो जो को प्राइम होंगे, को प्राइम नंबर, ऐसे दो नंबर का पेयर जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, केवल 1 कॉमन हो, जैसे 3 और 5, ये क्या है को प्राइम है। 5 और 12,
क्या कॉमन है? कुछ नहीं कॉमन। इसका मतलब ये दोनों नंबर कैसे हैं? को प्राइम नंबर है। ध्यान से समझिएगा। तो हम क्या करेंगे, को प्राइम को यहाँ पे ऐसे रख लिया जाए, तो 7 × 10 लिख लिया, कोई दिक्कत। अब देखिए 15 का फैक्टर करेंगे तो कितना होता है? 3 × 5। कह रहा है कि 5 तो इसमें आ चुका है, तो 5 का काम खत्म हो गया, 3 बच गया। ठीक है, जो फैक्टर है उसका काम खत्म, 3 लिख लिया। अब 35 में देखिए 7 × 35, 5 इसमें आ चुका है तो 5 का काम खत्म, 7 इसमें आ चुका है तो 7 का काम खत्म, 7 × 21 होता है, 210 हो गया। दैट इज आंसर। एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले जो को प्राइम है, अगर हमसे कहा जाए कि 5 और 7 का एलसीएम बताइए तो कहेंगे 7 × 5 35 होगा कि नहीं, क्योंकि ये दोनों को प्राइम थे। जैसे मैं कहूंगा 8 × 15 का एलसीएम बताइए तो कहेंगे 15 × 8 = 120। समझ रहे हैं ना? तो इसी तरीके से हमने क्या किया, पहले को प्राइम नंबर को यहाँ लिख लिया, इसके बाद में आगे बढ़े तो 15 में देखेंगे, 15 में क्या है? 3 × 5। 15 प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 × 5 होगा। बोले 5 तो आ चुका है तो 3 बच गया, 3 लिख लिया। आगे बढ़े 35 क्या है? 7 × 35 है। बोले 7 भी आ चुका है तो 7 को भी हटा दिया, 5 भी आ चुका है तो 5 को भी हटा दिया, जो बचा है वो आंसर है 7 × 21 = 210। बात खत्म। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो हमें लगता है कि किसी भी क्वेश्चन का जवाब फटाफट दिया जा सकता है। 9 और 10 फिर से वही है, को प्राइम है, दोनों को लिख लिया। इसका कैसे होगा? 4 × 3 = 12 होता है। ठीक है, अब देखिए 2 1 इसमें आ चुका है और 1 2 बच गया है तो 2 लिख लो फटाक से। यहाँ पे 3 यहाँ पे आ चुका है, 3 × 9 तो इसका काम खत्म हो गया। 12 में आ जाइए। 15 का फैक्टर होता है 5 × 3 = 15। प्राइम फैक्टर करना, देखिए 5 भी आ चुका है इसमें, ठीक है, और 3 भी आ चुका है इसमें, इसका मतलब 15 का कोई रूल नहीं है। तो 9 दूनी 18 180। बात खत्म। अगर मेरी बात समझ पा रहे हैं तो सबसे पहले इसमें रखना होता है, 9 और 10 को रख लिया। इसके बाद में 12 की बारी है। 12 क्या होता है? 4 दूनी 12 होता है। देखिए तो आप देखेंगे 4 में 1 2 2, 4 का फैक्टर क्या है? 2 × 2, तो 2 1 आ चुका है यहाँ पे। एक बार समझ पा रहे होंगे, एक बार फिर से देख लीजिए। 1 2 आ चुका है इसलिए रख लिया गया यहाँ पे। इसके बाद में क्या बचा? 3 की बारी है। 3 इसमें आ चुका है इसलिए इसका कोई रूल नहीं है। 15 लिखेंगे। 5 × 3 5 इसमें आ चुका है, 3 भी आ चुका है, इसका मतलब कोई रूल नहीं है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। बात खत्म। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो आप एकदम ठाकर तरीके से आंसर निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। चलो एक और देखते हैं। हमने बहुत सारे अभ्यास के लिए क्वेश्चन आपके लिए रखे, आप लगा सकते हैं। तो देखिए एक और क्वेश्चन है, क्या कह रहा? 18 28 108 105। ठीक है, तो पहले अब कोई बड़ा नंबर उठाइए। ऐसे अब देखिए 105 108 का आपको फैक्टर करना है। ठीक है, तो 18 का कोई रूल नहीं। कह दो क्यों? 18 × 108 तो 18 का फैक्टर है सभी का, है ना? 18 108 का फैक्टर, तो 18 कोई रूल नहीं, 108 लिख लिया। ठीक है, अब देखिए 28, 4 × 28 होता है। ठीक है, 4 × 28। अब देखिए 4 ये इसको काटेगा कि नहीं? 4 दूनी 8, 4 फैक्टर है 108 का। अब देखिए 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 × 28, 27 से 108 होता है। इसका मतलब 4 का काम खत्म हो गया, 7 बच गया, 7 लिख लिया। अब आ जाइए 105 में। 21 × 5 105 होता है, 21 × 5 105 होता है। ठीक है, 21 × 5 105 होता है भैया। ठीक है, और 27, हाँ ठीक है। इसके बाद में देखिए 21 × 5 105 है, तो 5 तो है नहीं इसमें, इसका मतलब 5 भी लिख लिया जाए, 5 1 5 लिख लिया जाए। ठीक है, 21 में देखो 7 × 21, 7 × 21। इसके बाद 7 तो आ चुका, 7 का काम खत्म, 3 आया नहीं, 8 1 9, 3 भी आ चुका है, 27। ठीक है, 3 भी आ चुका है इसमें, तो 3 का भी काम खत्म। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 35। ठीक है, 7 × 35 × 108। आसानी से आप कर सकते भाई, आंसर आ जाएगा। तो अगर मेरी बात आप समझ पा रहे हैं अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे तो और अच्छी बात है। ठीक है, और आगे अभ्यास करेंगे तो वहां सीखेंगे। तो जैसे हमने लिखा है कि इन कुछ नंबर्स का एलसीएम आपको निकालना है। आप अभ्यास करने के लिए इन क्वेश्चंस का केवल फास्ट नहीं करेंगे, हमारा मुद्दा है आपको फास्ट करवाने का। क्वेश्चन आप धड़ाधड़ लगाएंगे, फास्ट लगाएंगे।
केवल आप इतने क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिए, उनके आंसर चेक करिए अपने घर पे, ठीक है, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उनके आधार पे। अब जरा एक नंबर लिखा हुआ है, कौन सा, 50 दिख रहा है, 50, 1001, इसका जरा बताइए इसका एलसीएम क्या होगा। तो बताइए 1000 और 1001 ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है, को प्राइम है। तो 50 तो 1000 का फैक्टर इसलिए हटा दिया गया, 1000 का मल्टीप्लाई 1001 में कर देंगे तो पता है कितना आने वाला है, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 आ जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसका वापस मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है, आगे चल के हम बताएंगे। 1001 बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है, आगे चल के हम बताने वाले हैं। चलो अब इसके बाद में फिर एक सेशन होगा, इस पे आगे आएगा एलसीएम पे। तो अगला फिर से देखते हैं हम कैसे हम यूनिट डिजिट निकालेंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस क्या कहते हैं समझिए जरा। कह रहा है कि एक क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर। अब यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या है जरा समझिए। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर 12, 56, 26, 54, 12 इतना लिखा हुआ है। देखिए एक कोड बता रहे हैं आपको, 0156 क्या है, 0156। कभी भी अगर ये नंबर लिखा हुआ है 0156 और पावर में कोई भी नंबर हो तो उसका यूनिट डिजिट वही का वही आता है। यूनिट डिजिट का मतलब है इकाई का अंक। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये नंबर लिखा है 1256, पावर है 2654। पावर से कोई मतलब नहीं है, पावर कुछ भी हो तो जब भी लास्ट में 6 आएगा तो उसकी जब भी ये नंबर मिलेगा उसकी इकाई का अंक अर्थात यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगा। सेम टू सेम लास्ट में 5 आ रहा है, पावर में कितना भी कोई नंबर क्यों ना लिखा हो, आंसर क्या आएगा, वही का वही नंबर आएगा। 6 पंचे 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमें केवल किससे मतलब था, क्या नंबर आ रहा है उससे मतलब नहीं है, इकाई के अंक अर्थात यूनिट डिजिट से मतलब है। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया, 0। तो आसानी से आप समझ गए कि 0156 क्या कोड वर्ड है, याद रखेंगे 0156 0156। अब अदर नंबर जो बचे हुए हैं वो जब आते हैं तो उनका क्या तरीका है जरा समझते हैं। तो जैसे एक और हमने क्वेश्चन लिखा है, ये इनका आंसर बताएंगे, जरा समझते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर। यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे जरा समझते हैं। जैसे हमने कहा कि अब ये देखिए 4 है और 8 है, ठीक है, यहाँ पे 9 कर लेते हैं। तो 9 और 8 का तरीका, ठीक है। अब जरा देखते हैं, अगर मैंने कहा कोई डॉट डॉट नंबर है, लास्ट यूनिट डिजिट में 4 है और पावर में n लिखा, ठीक है, क्या तरीका है इसका। और एक दूसरा नंबर लिख लेते हैं, डॉट डॉट 9 है, लास्ट में 9 है और पावर में है, तो ये कैसे आता है, इसका क्या तरीका है। वो कह रहा है कि जब n ऑड हो, एक मेथड ये है, और दूसरा क्या है, n इवन हो, n इक्वल टू इवन, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं कि देखिए कैसे बताएंगे इसको, समझते हैं जरा, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं कह रहा हूं कि साहब यहां पे इतना लिखा हुआ है, जैसे मैंने कहा कोई नंबर है 4 के पावर में कितना लिखा है, 4 के पावर में 1 है, 1 कैसा है, ऑड है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, वही का वही। और 4 के पावर में कैसा है, 2 है, 2 कैसा है, इवन है, इसका मतलब 6 है। जैसे 4 के पावर में 3 करेंगे तो 6 4 जा 16, 16 4 जा 64, 4 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पावर में 4 आएगा तो आंसर 6 आएगा, 4 का पावर 5 आएगा तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। 4 का पावर 5, 2 का पावर 10 होता है, 2 का पावर 10 1024 होता है। देखिए लास्ट में 4 आ रहा है, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, ये नंबर आ रहा है। तो एक बात हमें क्लियर पता चली कि अगर पावर कैसा है, ऑड नंबर है, n कैसा है, ऑड है, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, यूनिट डिजिट उसका कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, वही का वही नंबर आ रहा है, ठीक है।
और इसके बाद में कह रहा अगर इवन है तो इसका मतलब उसका क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ये 4 है, लास्ट में यूनिट डिजिट 4 है तब उसका केसेस है। उसी तरीके से 9 वाला भी है। बोले कैसे 9 वाला है, बोले 9 के पावर में देखिए 1 है तो 9 आएगा, और 9 के पावर में 2 है तो 81 अर्थात 1 आएगा। मतलब अगर पावर में इवन नंबर आ रहा है तो 1 आएगा, और अगर पावर में ऑड नंबर है तो वही का वही अर्थात 9 आएगा। तो ध्यान रखिए 4 और 9 का क्या है तरीका, 4 और 9 का क्या तरीका है कि पावर में अगर ऑड नंबर है तो वही का वही नंबर रहेगा, और पावर में अगर इवन नंबर है तो 4 का 6 होगा और 9 का 1 होगा। 4 का 6 होगा, 9 का 1 होगा, क्या, यूनिट डिजिट। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमने अभी कॉन्सेप्ट बताया वो इस क्वेश्चन में अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 9, ये है अपना 9। ठीक है, 9 लेके चलते हैं, यहाँ पे ये 9 है। ठीक है, ये 4 है। कह रहा कि 4 के पावर में कैसा है, इवन नंबर है। तो हमें पता है 4 के पावर में जब इवन नंबर होता है तो यूनिट डिजिट क्या आता है, 6। और यहाँ पे देखिए 9 के पावर में अगर ऑड नंबर है, क्या है उससे मतलब नहीं है, ऑड नंबर है या इवन नंबर है, बस यही देखना है। अगर इवन नंबर है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, और अगर ऑड नंबर है तो वही का वही आएगा। इसका मतलब 9 है, बोलो हाँ या ना। पावर में ऑड है, ये कैसा है, ऑड है, इसका मतलब 9 आएगा। ऑड मतलब विषम है। ठीक है, इसके बाद 9 छंग 54, 9 छंग 54 मतलब 5 4, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया, 4 आ गया। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, NOT। ठीक है, NOT ऑप्शन, चौथा ऑप्शन सही। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अब एक और बचा है, उसको भी बता देते हैं। कह रहा है कि अगर मेरे पास में कौन कौन से नंबर बचे, 2 है। ठीक है, इसके बाद में 3 और 7 8, अगर ये नंबर्स आते हैं तो उनका क्या तरीका है, उनका एक ही तरीका है, जरा समझिए। जैसे मैंने कहा डॉट डॉट अ नंबर 2 होल पावर n, डॉट डॉट अ नंबर 2 और 3 होल पावर n। ठीक है, डॉट डॉट अ नंबर 7 होल पावर n, डॉट डॉट अ नंबर 8 होल पावर n। इन सभी के एक ही रूल हैं। क्या करेंगे हम, पावर में 4 से डिवाइड लगाएंगे। अब जब 4 से डिवाइड लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, बोले रिमाइंडर क्या आ सकता है, 3 आ सकता है। रिमाइंडर क्या आ सकता है, 1 2 आ सकता है। रिमाइंडर क्या आ सकता है, रिमाइंडर मतलब शेषफल 1 आ सकता है। रिमाइंडर क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। ये रिमाइंडर्स आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी जब 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो कह रहा है कि अगर हमने 2 लिखा हुआ है लास्ट में, है ना, यूनिट डिजिट 2 है, उस पे पावर में कुछ भी n लिखा हुआ है, तो हम उस पावर में 4 से डिवाइड लगेंगे। अगर 3 आया, मान लो ऐसे एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो बस उसी के नंबर के पावर में वही रिमाइंडर रख दिया जाएगा और उसको साथ एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से समझने का प्रयास किया जाए। जैसे मैंने कहा एक नंबर लिया। ठीक है, एक नंबर लिया हमने 4 3 4। ठीक है, पावर में 4 3 2 और 2 होल पावर 5 6 3। ठीक है, ऐसे लिखा। तो हम जानना चाहते हैं इसका यूनिट डिजिट क्या हो, तो हम क्या करेंगे, पावर में 4 से डिवाइड लगाएंगे। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा। अब देखिए रिमाइंडर निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। अगर ये कोई नंबर 4 से डिविजिबल होता है तो उसके वंश और टेंस, इकाई और दहाई का अंक 4 से पूरा पूरा कटना चाहिए। अब देखिए लिखा हुआ 63, तो 63 अगर ये 64 होता तो पूरा चला जाता, उससे कितना कम है, 1 कम है, तो 4 जोड़ दीजिए, रिमाइंडर मिल जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर हमें 19 में 4 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर कितना आएगा, हमें पता है 4 चौको 16 प्लस का 3 आएगा। लेकिन एक तरीके से और आ सकता है, बोले कहते कि अगर ये 20 होता तो पूरा चला जाता, 19 20 से 1 कम है, तो बोले रिमाइंडर तो -1 हो गया, तो रिमाइंडर नेगेटिव होता नहीं, तो डिवाइजर जोड़ दो, रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर मिल जाएगा।
तो इसका मतलब ये बात समझ में आई होगी। तो अगर ये 64 होता तो पूरा चला जाता, उससे एक कम है, डिवाइजर जोड़ दो रिमाइंडर मिल जाएगा। इसका मतलब हमें चाहिए यूनिट डिजिट, तो क्या करेंगे 2 के पावर में 3 रख देंगे, आंसर आ जाएगा 8। बात खत्म। अगर ये मेरी बात आप समझ पा रहे हैं तो दूसरा एग्जाम्पल समझिए जरा। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि सब देखिए, जैसे मैंने लिखा 3 4 5 7 होल टू द पावर 6 3 1। कह रहा अगर ये 32 होता तो पूरा चला जाता, उससे एक कम है, डिवाइजर जोड़ दो रिमाइंडर मिल जाएगा। इसका मतलब प्लस का 3 फिर से आ गया, तो 7 का पावर 3 रख देंगे। 7 सत्ते 49, और 49 का क्यूब कितना होता है, स्क्वायर होता है 343, मतलब 3 आ जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, जैसे मैंने कहा 2 5 6 8 का होल पावर 3 6 3 है ना 9 या 7। कह रहे अगर ये 36 होता, हमें पता है 4 से डिवाइड करना है, पावर में 4 से डिवाइड करना है, 37 में 4 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचेगा इसके पावर में रख देना है, बात खत्म। अगर ये 36 होता तो पूरा चला जाता, उससे तो एक ज्यादा है, तो रिमाइंडर कितना मिला 1, वो 8 के पावर में रख दिया जाएगा। इसका मतलब यूनिट डिजिट कितना आ गया, यूनिट डिजिट कितना आ गया, यूनिट डिजिट आ गया 8। तो बात मेरी समझ पा रहे होंगे, ठीक है, कैसे यूनिट डिजिट निकालते हैं। ओके, थैंक यू।